नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास न्यूजीलैंड की एक बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट आई है, बहुत शानदार रिक्वायरमेंट आई है। ये रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्लास वर्क के लिए रिक्वायरमेंट है। टोटल 20 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में बाकी क्राइटेरिया सेम है, जैसे कि क्वांटिटी हमारे पास 20 है। मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में एज होना चाहिए। इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश आने का मतलब नॉर्मल इंग्लिश नहीं, इंग्लिश ऐसी आना चाहिए कि वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें। गुड लेवल की इंग्लिश आना चाहिए, जो कि इंग्लिश मैन से इंग्लिश में बात करके इंटरव्यू में उनको आंसर्स दे सकें। ऐसी इंग्लिश हो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट जिनके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट में कम से कम 18 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए और उनका पीसीसी निकल जाना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, वेट एक प्रकार से नॉर्मल होना चाहिए, जैसे मिनिमम 50 किलो होना चाहिए, मैक्सिमम 85 केजी होना चाहिए और कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, खासतौर से टीबी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और उसमें किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके नहीं कर पाएंगे, कोई भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है, अगर उनको न्यूजीलैंड जाना है और न्यूजीलैंड के लिए बजट परमिट करता हो तो डेफिनेटली वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें जो सैलरी है, सैलरी बहुत ही अच्छी है। 80,000 न्यूजीलैंड डॉलर सैलरी रहेगी एक साल के अंदर। 80,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो इनका एनुअल पैकेज रहेगा और उसको अगर हम कन्वर्ट करके देखते हैं ना तो लगभग 3,60,000 से 3,70,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंडियन करेंसी में सैलरी बनती है। ये जो सैलरी है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सैलरी है। 3,60,000 से 3,70,000 के बीच में ये करेंसी प्लस माइनस होती रहती है, इसलिए ये रेंज बताई गई आपको। तो 3,60,000 से 3,70,000 के बीच में सैलरी बनने वाली है। दोस्तों कितनी अच्छी रिक्वायरमेंट है और क्राइटेरिया सिंपल है कि कैंडिडेट को इंग्लिश आना कंपलसरी है और उन्होंने कहीं पर काम किया हो, उनको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्लास का वर्क कैसे होता है। रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। अर्जेंट का मतलब ऐसा भी नहीं कि 2 से 3 दिन के अंदर ही क्लोज हो जाएगी। जब तक हमें रिलेवेंट कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे तब तक इसके क्लोज होने के चांसेस अभी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हम 7 to 10 डेज का टाइम ले सकते हैं इस रिक्वायरमेंट के लिए। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी जैसे फेस्टिवल का टाइम है, फेस्टिवल के टाइम पर जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती जाएगी टिकट्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे और उसके बाद दिवाली के 4-5-6 दिन तक टिकट्स मिलना मुश्किल होते हैं। तो ऐसे में कोई भी कैंडिडेट इंडिया में किसी भी कोने में हो, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, क्वालिटी है उनके अंदर, तो वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बशर्ते दीपावली के बाद वो एक टिकट बुक करके भेजें और उसमें से उनका ट्रैवल शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, जिससे कि जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑफिस में आके कर सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है और इसमें समय हमारे पास में ऑब्वियसली जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास में पहले आएंगे हम उनका सबमिशन पहले करेंगे। डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स में सिंपल सी बात है, कैंडिडेट का पासपोर्ट, उसकी प्रॉपर कंप्लीट 40 पेज की स्कैनिंग चाहिए और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और इसके अलावा उनके सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट, एकेडमिक का मतलब उनका ITI 10th 12th डिग्री जो भी उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो उन्होंने कहीं पे काम किया होगा वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंपनी में एप्रिसिएशन होता है उसका एप्रिसिएशन लेटर होता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके अलावा उनका एक रिज्यूमे प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए। ट्रेड सर्टिफिकेट भी अगर उनके पास में होगा तो लगा सकते हैं इसमें। ये सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैनिंग के साथ में आप हमें 1 PDF में सभी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, ईमेल पर भेजेंगे jobs@tripleboverseas.com। इस पर ईमेल करने के बाद सब्जेक्ट लाइन लिखना चाहिए, उसमें एप्लीकेशन फॉर ग्लास वर्कर फॉर न्यूजीलैंड ऐसा लिखेंगे, जिससे कि हमारे पास में ईमेल आ जाएगा। हम चेक करेंगे, अगर लगता है कि रिलेवेंट है तो फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस ईमेल की जाएगी। आप अगर रेडी होते हो रिप्लाई कीजिए, प्रोसेस एग्री कीजिए, प्रोसेस को ऑनलाइन कीजिए। इसके बाद हम आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आगे करके इंटरव्यू लाइन अप करवा सकते हैं। दोस्तों दीपावली का इफेक्ट इंडिया में होगा, न्यूजीलैंड में नहीं होगा, इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स शेयर करके जो भी हमारा टाइमलाइन है उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू लाइनअप हो जाएगा। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि अगर आपका इंटरव्यू लाइनअप हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया और एम्प्लॉयर ने ओके कर दिया, तो ये मान लीजिए कि आपका वीज़ा
आएगा, श्योरली आएगा। 99% कन्फर्मेशन है पहले से ही कि वीज़ा ज़रूर आएगा। अगर किसी का बैड लक ही रहा तो नहीं बोल सकते हैं, अगर अदरवाइज जो वीज़ा रेशियो है वो 100% रहेगा। इसमें रिफ्यूजल के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अगर उनको लगता है कि वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है और इसमें क्राइटेरिया की बात बिल्कुल भी नहीं है। उनको ग्लास वर्क आना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये भी कंपलसरी नहीं है कि उनके पास में एसएससी सर्टिफिकेट कंपलसरी हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर एसएससी सर्टिफिकेट होगा तो उसका वेटेज मिल सकता है उनको, लेकिन वेटेज का मतलब उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी। बट सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी वैसे भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। 3,60,000 से 3,70,000 पर मंथ की सैलरी एक प्रकार से बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट हमारे पास में है, रिक्वायरमेंट अभी है और इंडिया बहुत बड़ा है। हमारे पास में 20 लोग कब हो सकते हैं इसकी कोई आइडिया नहीं है। इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो डॉक्यूमेंट अपने तुरंत भेजें, ईमेल पर भेजें। और इसमें जो सर्विस चार्ज है, एक बार टीम को कॉल करके पूछ लें प्रोसेस के लिए। अगर आपका बजट परमिट करता है और आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करें। और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से ईमेल करेंगे, रिप्लाई और उन्हीं लोगों को मिलेगा जो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। अगर किसी ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स, हाफ मैसेज, प्रॉपर मैसेज नहीं किया तो उनको रिस्पांस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो रिलेवेंट इंक्वायरी होगी उसको डेफिनेटली पूरा टाइम भी दिया जाएगा, उसको प्रोसेस भी प्रॉपर किया जाएगा। लेकिन अगर इंक्वायरी प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली उसमें उनको प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी ही करनी होगी, तभी उनको रिस्पांस मिलेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जो लोग, अब सपोज कीजिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ग्लास वर्क में काम नहीं किया लेकिन नॉलेज होगा, या हो सकता है उनका दोस्त काम करता हो या और भी लोग काम करते हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते वो 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर उस नॉलेज को एक्सप्लेन कर पाएँ और वो जो काम है सीख पाएँ। क्योंकि जब कंपनी में आप जाओगे तो वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि हमें ये काम नहीं आता। दोस्तों, यहाँ पर हमें एंट्री दिलवाने का काम हम कर सकते हैं, जिसमें से अगर आप ट्रेंड होके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्विक लर्नर होते हैं, मतलब उन्होंने अभी कहीं पर भी काम किया हो लेकिन उनको नॉलेज है, जैसे उनके फ्रेंड ने काम किया, उनको नॉलेज है, अगर वो नॉलेज को समझ सकते हैं और लगभग 15 डेज 1 मंथ की कहीं पर ट्रेनिंग लेके उस काम को परफेक्टली काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी प्रोसेस किया जा सकता है, बशर्ते वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो कोई भी कैंडिडेट जो +2 या उससे ऊपर हो वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट, +2 होना कंपलसरी है इसके लिए, और वो मीन्स इंग्लिश आना कंपलसरी है, +2 कंपलसरी है, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश अच्छी होना चाहिए और काम आना चाहिए। क्योंकि काम के ऊपर हम फोकस क्यों करते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि कोई भी कैंडिडेट, अगर हमने किसी को ट्रेन किया, गाइड किया, या फिर कहीं और भी हमने रिकमेंड किया कि वहाँ पर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप प्रोसेस कर सकते हैं, तो उस केस में कई बार कैंडिडेट्स को ऐसा फील होता है अरे मैंने काम नहीं किया। वो कॉन्फिडेंस खुद गेन करना होगा। अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए नॉलेज होना कंपलसरी है, और नॉलेज के साथ में आपका कॉन्फिडेंस होना कंपलसरी है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। सो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट जिसके पास में अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं, और वहाँ जाने पर उस काम को परफेक्टली करने की जो एक रुचि हो, इंटरेस्ट हो, कैपेबिलिटी हो, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में एज होना चाहिए। बाकी सेम क्राइटेरिया जो मैंने बताया उसके हिसाब से होना चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी फास्ट होगा, लगभग 3 मंथ्स के आसपास में प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एम्प्लॉयर ने अगर सेलेक्ट किया तो वीज़ा पक्का आएगा। 99.9% कन्फर्म है कि वीज़ा आएगा ही। सो दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट करें। और हाँ, एक चीज़ है कि आज सैटरडे है, इस वीडियो को आप अगर छुट्टी के टाइम देख रहे हैं तो उस टाइम पे कॉल ना करें, क्योंकि जनरली देखा गया कि लोग कभी भी कॉल करते हैं, शाम को भी या संडे को भी। आप वर्किंग टाइम में कॉल करेंगे, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। सपोज कीजिए आप वर्किंग मैन हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक प्रॉपर मैसेज ड्राफ्ट करें। मैसेज में आपका पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, एक्सपीरियंस कितना है और कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, पूरा मैसेज प्रॉपर ड्राफ्ट करें। और डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल करें और ईमेल आईडी उसमें मेंशन कर दें, अपनी इस ईमेल आईडी से डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं।
आपको हमारी टीम सामने से कांटेक्ट कर लेगी, रिस्पॉन्स करेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करेंगे, रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि कॉल्स पिक नहीं होते हैं। दोस्तों कॉल पिक होते हैं, 100% होते हैं, लेकिन जो ऑफिस टाइम है उसके टाइम पर जो कॉल होते हैं वो पिक होते हैं। और जो सही कैंडिडेट होता है ना, एक प्रकार से जो मैच्योर कैंडिडेट होते हैं ना, वो 1 या 2 बार ही कॉल करते हैं, मल्टीपल कॉल्स नहीं करते हैं। 1 या 2 बार कॉल करके एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और अगर कॉल पिक नहीं होता तो मल्टीपल कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, कॉल बैक जरूर आएगा, बशर्ते आप एक मैसेज ड्राफ्ट कर दें। 1 या 2 कॉल करके आप मैसेज ड्राफ्ट कर देंगे, आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा। और मैसेज में आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या लिखना है, आपका पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, एक्सपीरियंस और कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसा करके ड्राफ्ट करके भेजेंगे, आपको कॉल बैक जरूर आएगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, अर्जेंट है, इसलिए इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ दिवाली तक के लिए रहेगा, क्योंकि इस पीरियड में हम नहीं चाहते हैं कि वैकेंसी हमारे हाथ से निकले। और दूसरी चीज़ है कि जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड वो अप्लाई कर पाए, बिकॉज ऑफ टिकट नहीं मिल रहा, वो नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह से उनका काम नहीं रुकना चाहिए, उनका काम भी इसमें हो सकता है। अगर कोई एलिजिबल है तो वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एग्रीमेंट वाला काम है वो हम दिवाली के बाद कर सकते हैं, जैसे भी आपका ट्रैवल शेड्यूल बनता है उसके हिसाब से। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। छोटे छोटा अपडेट होता है वो भी हम उसमें अपडेट करते हैं, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।